स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है और वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और सपोज करिए कि ये वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। थोड़ा 3D डायग्राम बना है, इस वजह से ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ऊपर इसके परपेंडिकुलर में जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर कोई वेक्टर है जो कि इस प्लेन में लाई कर रहा है, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस तरह से लाई कर रहा है, तो इनका जब क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए क्रॉस बी जो होगा, मान लीजिए कि सी आया, तो ये सी वेक्टर जेड एक्सिस के तरफ होगा। मतलब कि ए और बी का अगर क्रॉस करेंगे तो जो वेक्टर आएगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा। मतलब हमारा आंसर जो होना चाहिए ए और बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब कि वेक्टर ए और बी का क्रॉस होना चाहिए। तो ये जो आएगा ये ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, एन कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो हमें यहाँ पर केवल एन कैप चाहिए। एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। सो एन कैप विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। तो अब इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ए वाला सही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ए कैप और बी कैप का क्रॉस किया गया, बल्कि हमें ए कैप और बी कैप का क्रॉस नहीं करना है, बल्कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस करना है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर आएगा ये ए और बी के परपेंडिकुलर भी होगा, जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस वजह से ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा हमारा सही आंसर होगा। So I hope that this cleared your doubt. Thank you so much for watching.